नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हम आए हैं ग्राम सभा पिपरा रसूलपुर में। और साथियों, अभी भी संविधान लागू हुए 75 साल हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काफ़ी संघर्ष करके इस बहुजन समाज और दलित समाज को पूरा हक और अधिकार दिलाने का काम किया था। लेकिन अभी भी देखने को ये मिलता है कि बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धीरे धीरे भूलता जा रहा है, उनके मिशन को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। आज हम आए हैं यहाँ पर, कुछ हमारे युवा भाई साथी लोग हैं और पीछे कुछ चाची लोग हैं। आज हम उनसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के, गौतम बुद्ध जी को लेकर के, ज्योतिबा फूले को लेकर के और सावित्रीबाई फूले को लेकर के हम कुछ बात करेंगे कि बहुजन समाज कहाँ तक जागरूक हो रहा है। क्योंकि अभी भी बहुजन समाज को सताया बहुत जाता है, उनके साथ शोषण उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता है और देखने को मिलता भी है। और हम बात करेंगे कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्याम अम्बेडकर। एक निवासी हैं? नहीं, पिपरा रसूलपुर के निवासी हैं। जानते हैं बाबा साहब को? हम बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं, पूछते हैं उनको भी। क्यों मानते हैं बाबा साहब को? आप क्या किया बाबा साहब आपके लिए? बाबा साहब ने जो हमारे समाज के बारे में, बल्कि हर एक समाज के बारे में जो उन्होंने किया है वो सराहनीय है। ठीक है। बाबा साहब ने जैसे छुआछूत भेदभाव, जो भी महिलाओं की शिक्षा अधिकार नीति और जो भी और समाज में जो भी कुरीतियाँ थीं, ठीक है, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिससे सारी कुरीतियों को दूर किया। जैसे बचपन में जब हम लोग, हमारे के पूर्वज थे, ठीक है, उन लोगों को बैठने का अधिकार नहीं देता था, पानी पीने का अधिकार नहीं देता। स्वयं बाबा जी ने उस चीज़ को फेस किया। जब वो विद्यालय में पढ़ने जाते थे उनको विद्यालय के बाहर बैठाया जाता, नल का पानी, मटके का पानी नहीं पीने देते। पंडित और क्षत्रियों का राज चलता था। हम लोग को जो भी गायत्री मंत्र का उच्चार करने का सिद्धांत नहीं। आज की डेट में जब हम लोग को मंदिर जाने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग मंदिर ना जाकर हम लोग शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। तो आज जब हम अपनी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, तो आप फिर जो भी अलग हिंदू धर्म के जो भी विचारधाराएँ हैं उसको हम लोग को ये प्रेरित करना चाह रहे हैं कि तुम बौद्ध धर्म को छोड़ो और हमारे हिंदू धर्म को। तो हम अपने बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, अपने ना कि तुम्हारे हिंदू धर्म को अपनाएंगे हम। ठीक। हिंदू धर्म को ना अपनाने के पीछे क्या कारण है? हिंदू धर्म के ना अपनाने का रीजन सबसे बड़ा यही तो है, अछूत भेदभाव और सारी चीज़ें। जैसे हमारे महिलाओं को जो स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको भी टैक्स लगाया जाता, कर लगाया जाता था। कमर के नीचे झाड़ू मटका, फिर भी आज अभी भी कहीं कहीं भी चलता है कि आप अपने सर के ऊपर चप्पल पहन के चलिए। अभी भी सोशल मीडिया पर हम लोग देखते रहते हैं कि ऐसा होता है कि अभी कहीं पे भी बड़े बिरादरी के लोग होते हैं जो हम लोग को नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके घर के रास्ते से जाते हैं तो जो स्लीपर होता है उसको साइकिल पे रख के जाइए, सर पे रख के जाइए आप। ठीक है। ये सारी चीज़ों को देख करके भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक कानून लागू किया। ठीक है, जिसमें सारे लोग, सारे समाज के लिए इसमें सर्वोपरि हों। लेकिन बाबा साहब ने सबके लिए संविधान को लिखा, हर एक वर्ग के लिए, हर एक वर्ग। लेकिन आज भी बाबा साहब को केवल दलितों का ही नेता बताया जाता है। देखिए, जो बाबा साहब को दलितों का नेता बताते हैं, उनके मन में एक अलग विडंबना है। जिस दिन मुकदमे में फंस जाएंगे उस दिन उसको पता चलेगा, किसी मुकदमे या किसी कानून के चपेटे में आ जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि वो कानून जो सिर्फ दलितों के काम आता है या उनके काम भी आता है। वो तो कोर्ट ही बताता है जहाँ पर वहाँ पर जाते हैं, ना कि मंदिर बताते हैं वहाँ पर जा करके। बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन आजकल कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। अगर जिनको ये नहीं पता कि बाबा साहब ने संविधान है, कि उनको संविधान का एक पेज जरूर पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब ने, या गूगल पे भी कहीं पे भी सर्च कर लें, उनको पता चल जाए कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है या किसने लिखा संविधान। उनके कुछ लोग संविधान पे टिप्पणियां भी करते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को फाड़ दिया जाएगा। वो तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, जब जिसके बस के बात नहीं है करना वो तो करते रहते हैं। ठीक है, टिप्पणी करने वाले करते रहते हैं। ना संविधान कभी बदला, ना किसी का बाप बदल पाएगा उसको। आप लोग एकदम पूरा जो जुनून से बाबा साहब को, पूरा जो जुनून से हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, जानते हुए बौद्ध धर्म हम लोग अपनाए हैं। हम लोग को शादी में, किसी भी कार्यक्रम में हम लोग किसी भी पंडित या किसी भी प्रकार के, किसी भी युवा वर्ग के प्रकार को हम लोग कभी अपने धर्म में एंट्री नहीं देते हैं। बल्कि हमारे समाज के जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, उन्हीं लोग को हम लोग श्रेष्ठ मान के उन्हीं लोग हमारे नियमों का पालन करते हैं और कोई नहीं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? गुलशन। एक निवासी हैं? जानते हैं बाबा साहब को? हाँ, जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मानते हैं? मानते हैं। बाबा साहब को क्यों मानते हैं? क्या किया बाबा साहब आपके लिए? संविधान बढ़ाए हैं, बनाए हैं संविधान, वही हम लोग को चलना सिखाए हैं, पहनना ओढ़ना सब सिखाए हैं, इसलिए हम लोग मानते हैं। और बाबा साहब को मूर्तियों में पूजना चाहिए कि उनके किताबों में पढ़ना चाहिए? पूजना चाहिए, किताब भी पढ़ना चाहिए, अच्छे से उसको नहवाना धोना, अच्छे से पूजा पाठ। खाली पूजा पाठ करना चाहिए कि उनको पढ़ना वढ़ना भी चाहिए? पढ़ना भी चाहिए।
लेकिन आजकल बहुजन समाज के जो कुछ बच्चे हैं शिक्षा से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बाबा साहब को जान ही नहीं रहे हैं। क्यों? आधे लोग जानते हैं, आधे लोग साले पागल हैं वैसे ही बहनचोद। उनको कैसे मतलब बाबा साहब के बारे में बताया जाएगा? बताया जाएगा ऐसे ही समझा के, बोल के, जागरूक करके। जानते हो बाबा साहब को? हाँ जानते हैं। मानते हो? हाँ मानते हैं। क्या किया बाबा साहब आपके लिए? बहुत कुछ किया है। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। बाबा साहब के बारे में पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। क्या बताया जाता है बाबा साहब के बारे में आपको? बताया जाता, बहुत कुछ बताया जाता। फिर भी क्या बताया जाता है? अभी उतना कुछ नॉलेज नहीं है। नहीं। जानते हो बाबा साहब को? क्या नाम पड़ेगा? श्यामू। श्यामू। एक निवासी हो? हाँ। और बाबा साहब को मानते हो? हाँ मानते हैं। क्यों मानते हो बाबा साहब को? मानते हैं उसे। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कह दिए हैं। दलितों समाज को अवधि दे दिए हैं, आप कर अधिकार दे दिए। हाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? नितेश। एक निवासी हैं? हाँ, एक पिपरा रसूलपुर के। जानते हैं बाबा साहब को? हाँ जानते हैं। मानते हैं? मानते भी हैं। झंडा बस खाली लहराते हैं 14 अप्रैल को कि उनके बताए हुए विचारों पर भी चलते हैं? बताए हुए विचारों भी चलते हैं। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है, आप बाबा साहब को मानते हैं? उन्हीं का देन हम आज धरती पे हैं, इतना समझ लीजिए। होना होता तो शायद हम लोग नहीं होते। ऐसा क्या हो गया था आपके पूर्वजों के साथ कि बाबा साहब नहीं होते तो शायद आप नहीं होते? भेदभाव था, भेदभाव बहुत पहले था। भेदभाव, छुआछूत आज भी है वैसे भी, कुछ समाज में आज भी है। कैसा लगता है आपको भेदभाव, छुआछूत? क्या कर लेंगे करके? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा जो अधिकार हो तो हम अपना ले ही लेंगे, किसी भी तरह लड़कर। संविधान को लोग बदलने की बात करते हैं जिसमें आपको अधिकार दिया गया है। किसी की माँ की दम में नहीं कि वो बदल दे संविधान, इतना आसान नहीं है। साथियों, यहाँ पर इतने युवा साथी लोग बैठे हुए हैं और ये सब बहुजन समाज के युवा हैं। क्या नाम पड़ेगा? सरवन। एक निवासी हो? हाँ। बाबा साहब के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं। क्या किया बाबा साहब आपके लिए? हम लोग का संविधान दिए हैं और कपड़े लाते वही पहना है। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। बाबा साहब के बारे में पढ़ाया जाता है? हाँ पढ़ाया जाता है। क्या है बाबू, उधर क्यों भाग जा रहे हो आप लोग? उधर क्यों भाग जा रहे हो? क्या नाम पड़ेगा? वीरू। एक निवासी हो? यस। जानते हो बाबा साहब को? हाँ जानता हूँ। मानते हो? मानता हूँ। क्यों मानते हो? क्या किया बाबा साहब? बाबा साहब ने के संविधान लिखे हैं। और लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। कौन कहता है? अरे तो सुनने को मिलता है सोशल तो उन मीडिया लोग नहीं जाने तो मत जाने। कितने वकील लोग हैं वो कहते हैं बाबा साहब के विरोध में कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, किसी और ने लिखा। जो वकील बोल रहा वो अनपढ़ है, डिग्री फेल है। वकील डिग्री फेल है जब बोल रहा तो ही ना होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर जो भी एडवोकेट जो बोलता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, पहले नंबर तो वो वकील नहीं, वो एक चूतिया है, सीधी तरीके से मैं बोलता हूँ, ठीक है। आज संविधान पढ़ के आज वो एडवोकेट बना है, ठीक है, तो उसके बाप दादा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको एडवोकेट बना दे अगर वो संविधान ना पढ़ता तो, ना कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा पाता हो। मेरे कहने का मतलब ये है। आज का खबर है जो सीजीआई गवाही हैं वो दलित से आते हैं। आज का खबर है कि कोर्ट में एक वकील उनको चप्पल से मारने जा रहा था। अभी 1 घंटा का खबर है। अभी ये इसे कोई वकील उनको चप्पल से मारना चाहिए। पहले नंबर तो वो भारत के सबसे उच्च न्यायाधीश हैं, ठीक है। उसकी इतनी पावर नहीं कि वकील को वो चप्पल, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको चप्पल से मारने के पहले समाज में इतनी ताकत है, उसको उठा के फेंक देंगे। दूसरी नंबर ये बात हम बता दें आपको कि चाहे वकील अभी एक टिप्पणी और हुई थी कोई बाबा करके, उनको ये बोल रहा था कि ये धर्म प्रचार के नाम पे कि कोई मंदिर की टिप्पणी की है, ऐसे की वैसे की हैं, ठीक है। तो दूसरी नंबर तो अपने धर्म का प्रचार तुम कर रहे हो, यहाँ से मार्ग में बैठकर दुनिया का जनता प्रधान को गोबर भक्त बने पड़े हो, अंधभक्त की तरह, ठीक है। पहले नंबर मेरे कहने का मतलब कि यह वो संविधान की ताकत है कि एक दलित जा करके भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश बना है, गवई BR गवई, ठीक है। और दूसरी बात, अमेरिका में एक दलित समाज की ही लड़की थी जो वहाँ के न्यायाधीश बनी थी। ये संविधान की ताकत, दूसरी चीज़ की ताकत नहीं है, ना कि मंदिर मस्जिद की ताकत है। जो पहले के मनवादी व्यवस्था के लोग जो ये सब चीज़ें कहते हैं और करते हैं, तो आप कैसा लगता है आपको? पहले के मनवादी बस ये कहती है दूसरों को हम लोग को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ है भी, लेकिन हम लोग उनसे थोड़ी कम है। हम लोग के पास संविधान है, उन लोगों के पास मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति को जलाने का काम किसने किया था? बाबा साहब ने किया था। तो हम लोग उनसे
उनके बाप हैं और बाप से टक्कर लेने की। और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति को ही लागू किया जाएगा। उनकी साथ पूछते बीत जाएंगी। अगर एक हिंदू राष्ट्र को कोशिश करते हैं मनुस्मृति लागू की कोशिश करें ना, उनको ऐसे ही जिस तरह के वो तो पुराना था कि जब मनुस्मृति लागू कर दिए और पुराने ही समय में हमारे बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था तो अलग बात है। इस समय मॉडर्न युग है। अब मॉडर्न युग के जब बहुजन समाज इतना जागृत हुआ है ना, इस समय में जो मनुस्मृति लागू करके देखो भारत क्या, जिस तरह नेपाल में अब तो देख ही रहे नेपाल में क्या हुआ है, नेपाल में जो हुआ है ना उस तरह भारत में ही हो जाएगा। सरकार को सरकार को गिरा कर सरकार को उठा के फेंक दिया जाएगा। ये बहुजन समाज की ताकत है और जो भी सरकार है ना वो सरकार बहुजन से डरती है, यही बात है और कुछ नहीं है। लेकिन बहुजन में अभी भी एकता नहीं देखने को मिलता है। एकता बन रही है ना। एकता सरकार भी पता है कि बहुजन अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी हमारी, इसलिए वो क्या करते हैं बहुजनों को फोड़ने का काम करते हैं। इसलिए तो बहुजनों को लड़ाने का काम करते हैं जातिवाद के धर्म के नाम पे। तो बहुजन इतना पागल नहीं है कि जातिवाद के धर्म पे लड़े। ठीक है, बहुजन समाज में दो पार्टी है, एक बहुजन समाज पार्टी, एक आजाद समाज पार्टी। वो दोनों पार्टियों को किया जाएगा, चाहे आजाद समाज पार्टी हो चाहे बीएसपी पार्टी हो, दोनों पार्टी हमारी है। हम दोनों पार्टियों को इकट्ठा करके ही लड़ेंगे। दोनों पार्टी को इकट्ठा करके लड़ा जाएगा। अभी भी बहुजन समाज पार्टी की रैली है 9 तारीख को लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी का। तो उनकी रैली की वजह से ही बताया जा रहा है कि 8-9 ट्रेनें 8 और 9 तारीख के बीच में रद्द कर दी गई हैं। यही तो खौफ है बहुजन समाज का। सरकार डरती है बहुजन समाज से, तभी तो रद्द कर रही है। अगर तुमको चैलेंज करना है तो खुला चैलेंज करो, देखते हैं कौन कितना रोक लेता है बहुजन समाज को। कोई ना रोक पाएगा। यही डर है ना सरकारों को कि अगर सत्ता में आ गई तो झुक जाएगा। 4 साल से बहन कुमारी मायावती सत्ता में थी। अब पूरा देश जानता है कि उनके जैसा नेता तक कोई है नहीं कहीं बना था। सारे IPS ऑफिस कलेक्टर जो भी हैं सब डरते थे, सब थर-थर कांपते थे कि वो आयरन लेडी कहलाती थी। और उनके राज्य में शासन इतना कड़ा था ना कि बहुजनों को कोई हाथ लगाने तक का नहीं, छूने की बात छोड़िए, चौकी से लेके आ रहे कोई कंप्लेन लेके चला जाता था, बहुजनों का काम पहले होता था। ठीक, आप समझ रहे हैं ना। इस वजह से अगर बहुजन नेता कोई आ गया ना तो उनको डर है कि हमारी सत्ता पलटना, हमारी सत्ता को उखाड़ के फेंकने दिया जाए और उनका धर्म का प्रचार प्रसार है ना लड़ाने का, वो उनका धंधा बंद ना हो जाए। यहाँ पर कुछ दादा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम क्या करेंगे, हमारा नाम नरेश है। एक निवासी हैं। नीला गमछा लिए हुए हैं, बाबा साहब को जानते हैं? काहे जानना जाता बाबा साहब को? मानते हैं? काहे नहीं माना लिया? काहे मानते हैं बाबा साहब को? क्या किया बाबा साहब आपके लिए? अरे काल कितना। नीला गमछा तो शान है बहुजनों का। हाँ शान तो है। हाँ, बाबा साहब के बारे में नहीं कुछ जानते हैं? बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? अरे हम लोग गंवार आदमी हैं, थोड़ा सा निपड़ है तो बताया नहीं जाता आपको? अरे बताया जाता है तो कितना हमन के ज्ञान बुद्धि आएगा जब नहीं पढ़े तो। बच्चे पढ़ते उड़ते हैं तो वही तो है हमारा बच्चा। क्या नाम पड़ेगा चाची जी? सरोज। यहीं निवासी हैं? हाँ। जानती बाबा साहब को? हाँ। मानती हैं? हाँ। बताया जाता है बाबा साहब के बारे में? हाँ। क्या बताया जाता है? क्या किए बाबा साहब आपके लिए? तो हमन के गाँव कुछ भाई बहन कल तक हमन के जाना भी बाबू, तो हमन के मानता बनी, तो हमन के केहू बतिया कहल नहीं में अच्छा तैसे सब कर सब कुछ होता तो हम हो जा बाबू साहब के एक मूर्ति धर आ जाए। बाबा साहब के खाली मूर्तियों पर रखाएगा कि उनके बताए हुए विचारों पर भी चलेंगे? काहे नहीं, तो सब बताइए जो ये आदमी का ना जानत ना आदमी जानी, एक बार थोड़ी कुछ जाना ना खबर का जाना तो लोग जानेंगे। कौनो सामाजिक प्रचार हो जाला पहले तब ना आदमी जाना ना। यहाँ पर कुछ महिलाएं उधर जा रही हैं। साथियों, ये है पिपरा रसूलपुर के बहुजन बस्ती और यहाँ पर युवा, खास करके युवा काफ़ी उत्तेजित हैं और काफ़ी उनके अंदर जुनून है और सबने अपने बहुजन समाज को लेकर के बाबा साहब के बारे में बातें किए हैं। सब बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं और उनके बताए हुए विचारों पर चलते हैं और इनके तादादों से लगता है कि अब बहुजन समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर और विचारों पर चल रहा है। साथियों, आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये जुनून है बहुजन समाज के युवाओं का। एक जय भीम बोलने के लिए पहले के समय में जब लोग गायत्री मंत्र पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो उनकी जीवी काट दी जाती थी, लेकिन बाबा साहब ने इनको हक और अधिकार दिया और आज ये खुद जय भीम बाबा साहब का नारा लगा रहे हैं और पूरा जोश और जुनून के साथ लगा रहे हैं। साथियों, इससे शायद पता चल जाना चाहिए इस देश में कि बहुजन समाज अब जग चुका है। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।